अच्छा अली, अब तुम चाहते हो कि तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में बताऊं। तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। उसमें यह है कि ठीक है, तुमने एक तो इसकी वीडियो नहीं बनानी मेरी, और उसकी वजह यह है कि एक ख़ास हल्का अहबाब मुझे किसी और हैसियत में जानता है, यानी दुनियावी काम काज के हिसाब से, ऑफिस जॉब के हिसाब से ना। तो बहुत से लोगों को मेरी ज़िंदगी का ये पहलू नहीं पता। लेकिन इस पहलू के वाक़यात दिलचस्प भी हैं और सबक आमोज भी होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों तक बात भी पहुँच जाए और मेरी शनाख्त या आइडेंटिटी भी ज़ाहिर ना हो। तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। तो बस यही है, अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो तारुफ के लिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान हूँ। अच्छा, इसमें ना मैं कुछ वज़ाइफ का जिक्र करूँगा, तो उनके बारे में ना बेहतर है तुम ना पूछना। मैं देखूँगा कि किस हद तक तुम में बर्दाश्त है सवाल ना करने की। फिर जहाँ ज़रूरत पड़ी तो फिर तुम्हें मैं उन वज़ाइफ के बारे में बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। जो पाकिस्तानियों के या हम यहाँ के लोगों के अक्सर मसाइल हैं, वो है बेरोज़गारी। तो मुझे ना शुरू से बाज़ लोगों को शौक़ होता है बेरोज़गारी के मसाइल का, तो मुझे बाद में सामना हुआ। फिर मैंने कैसे इस्तेमाल किया वो भी बताऊंगा। तो मुझे ना शुरू से ये जिन्नात की गुफ्तगू और ये अक्ल से मावरा बातें, इन चीज़ों का बड़ा शौक़ हुआ करता था। तो मेरे लिए ज़िंदगी का ये पहलू बहुत दिलचस्प था। जहाँ कहीं बचपन में बैठते थे सब कज़न्स वगैरह और सब दोस्त इकट्ठे होते थे, जहाँ गुफ्तगू होती थी। तो मैं बचपन से क्लास 1 2 में शायद होऊंगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो तब से भी मुझे ये वाक़यात का शौक़ था। बहरहाल चलते हैं आगे। पढ़ाई जब मैं कर रहा था यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं खुद ना ये चिल्ला कशी करूँ या वज़ाइफ सीखूँ। बहरहाल मैं कैसे एक उस्ताद तक पहुंचा, उसने मुझे कैसे सबक दिया, इजाज़तें क्या दी, उसने किन किन चीज़ों से मना किया, क्या करना है क्या नहीं करना, वो फिर कभी किसी तुम्हें उसमें मैं बताऊंगा सीटिंग में। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताता हूँ कि जी हुआ क्या। अच्छा, मुझे ना उस्ताद ने पहली दफ़ा जो करने के लिए कहा, वजीफ़ा। अच्छा, ये जो कहते हैं कब्रिस्तान में कर लें, इधर कर लें, उधर कर लें, ये इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब्रिस्तान में ज़्यादातर कब्रिस्तान में करने का मकसद होता है गलत किस्म के अमलियात वगैरह। लेकिन इसमें ना असल चक्कर ये होता है कि जब भी आपको कोई वजीफ़ा दिया जाता है या चिल्ला कशी के लिए, तो उसमें मेन बुनियादी शर्त होती है कि जब आप कर रहे हों तो उसमें आके कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, अगर आप घर में भी किसी जगह बैठ के कर रहे हैं, रूहानी अमल है, तो वो किसी कोने खुदरे में, और आपको पता हो कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मसला यही होता है कि घर का कोई बंदा रात को उठ के आएगा, आके आपको मुखातिब करेगा, बात करेगा, तसलसल टूट जाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेरा उस्ताद था, उसने मुझे यही कहा कि बेहतर है तुम कब्रिस्तान का रुख करो। तो वहाँ पे जी मैंने कहा ठीक है उस्ताद, मैं जाके कर लेता हूँ। उन्होंने मुझे भेज दिया। खैर मैं कट शॉर्ट करता हूँ। मैं पहली रात जब वजीफे के लिए पहुंचा, तो उसने कहा अक्ल से कुछ मुहावरा किस्म की चीज़ें होंगी, वो सिवाय तुम्हें नज़र का धोखा होगा। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िरौन के जो जादूगर थे उन लोगों ने अपने रस्सियाँ फेंकी और वो आंखों पे असर हो गया देखने वाले की, उनको वो सांप वगैरह लगने लग गए। तो इसमें जादू के अंदर ज़्यादातर हमारी आंख साइकोलॉजिकली वो चीज़ें देख रही होती है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो खैर जब मैं वहाँ से अपना सारा वजीफ़ा वगैरह करके, जितनी तादाद थी पूरी करके, आधी रात के वक्त वहाँ से निकला। तो अच्छा अली, एक मिनट, मैं देख रहा हूँ तुम सवाल पूछना चाह रहे हो। सवालात ना तुम कोशिश करना बाद में करना। मेरा ना फिर तसलसल टूट जाएगा। जाहिर है अब बहुत सी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं।
खैर जब मैं बाहर वहाँ से निकला तो मैंने बाहर निकल के देखा कि 9 ऊँट खड़े हुए थे। मुझे उस्ताद ने ये कहा कि वहाँ जब तुम बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें मुख्तलिफ तादाद में ऊँट नजर आएंगे जो बैठे हुए होंगे, और उनकी रस्सियाँ होंगी वो भी बंधी हुई होंगी। मुझे तादाद भी ना बताई, उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा तादाद होगी। तो उस्ताद ने कहा तुमने अगर असली वाला ऊँट की रस्सी खोल कर आ गए तो तुम्हारा ना वजीफे की कामयाब शुरुआत हो जाएगी, और अगर तुमने गलत ऊँट की रस्सी खोल ली तो फिर ये तुम भूल जाओ कि तुम्हारी वापसी खैर खैरियत से होगी। शायद तुम मारे तो ना जाओ लेकिन तुम्हें मार पीट करेंगे वो फिर ना। उसने कहा उनमें से ना 8 जो होंगे ना वो जिन्नात, 8 तो ये मैं बाद में बता रहा हूँ। खैर उन्होंने कहा सारे जिन्नात होंगे जो ऊँट बने हुए होंगे, एक जो होगा वो असली वाला होगा। तो मैंने कहा उस्ताद साहब पता कैसे लगेगा कौन से वाला असली वाला है? कहने लगे अब ये तुमने अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी है। और अच्छा ऊँट का भी उन्होंने मुझे एग्जैक्ट ना बताया, उन्होंने कहा जानवर बंधे हुए होंगे कोई, यानी होंगे हलाल जानवर जिनको ज़िबा किया जा सकता है, बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब बाहर निकला तो मैं देख रहा था कोई बकरी वगैरह बंधी हुई होगी, कुछ होगा। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने उल्टी तरफ देखा लेफ्ट साइड के ऊपर, तो मुझे ना ऊँट कतार में बैठे हुए नजर आए। दूर से तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे। एक ऊँट जानवर वैसे बड़ा जुस्से वाला जानवर है, और ऊपर से रात का माहौल खौफनाक किस्म का। तो मैं तो वैसे शुरू में बचपन में बड़ा शुरू में डरपोक टाइप होता था। ये तो मुझे वज़ाइफ और कोई चीज़ काबू कर लूँ ताकि फिर लोगों के दिमाग काबू कर लूँ, ये कोई इस किस्म के शौक जो मुझे चढ़े हुए थे वो तो मैं किसी तरीके से चला गया। अंदर तो कुछ ना हुआ। बाहर निकल के मैं दूर से देखे तो मुझे तो वो ऊँट ना लगे, मुझे तो पता नहीं क्या चीज़ें लगे। पहले तो मेरी हिम्मत ना हो रही हो। तो उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे पास ना बाहर निकलने के बाद 10 मिनट का टाइम होगा। उस 10 मिनट के अंदर तुम्हें ये सब काम करना होगा। 10 मिनट बाद वो ऊँट तुम्हारी नज़र से गायब हो जाएंगे। अगर वो गायब हो गए तो वहां पे तुम्हें नज़र ना आने वाली चीज़ें मारना शुरू हो जाएंगी। तो मैं तो होऊंगा नहीं, मैं तो अपने घर सो रहा हूँगा, तो तुमने जो है ना ये सारे मामलात को देखना है। तो मैंने जब दूर से देखा कि बहुत बड़ी तादाद में ऊँट बैठे हुए हैं, खैर मैं हिम्मत करके करीब गया। मुझे पता था 10 मिनट का टाइम है, उस्ताद ने कहा है वो गुजरे हुए हैं इस रास्ते से, तो उनको पता होगा मुझे वाकई मार पड़नी है। अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैं वहां पहुंचा ना तो मैंने देखा, करीब थोड़ा पहुंच के तो मैंने गिनना शुरू किया, 9 ऊँट बैठे हुए थे। अब उसमें से मुझे असली ऊँट को खोलना था, और अगर गलत ऊँट मैंने खोल लिया तो मुझे उसमें मार पड़नी थी। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं सोचता जा रहा कि देखने में तो सारे एक जैसे ऊँट हैं, मैंने एक चक्कर पहले उनके इर्द गिर्द काटा तो ऊँट देख भी मुझे रहे हों लेकिन खैर बिल्कुल खामोश बैठे हों। तो मैंने देखा कि इनकी जो तादाद है ये 9 है। सारे 9 के 9 एक जैसे हैं, 9 के 9 की रस्सियां एक जैसी हैं, और 9 के 9 के जो किले हैं वो भी एक जैसे हैं। मैंने कहा कहीं से कोई फ़र्क नज़र आए, फ़र्क भी नज़र ना आया। खैर मैंने कोशिश की, मैंने कहा जी टॉर्च मैं साथ ले गया था, टॉर्च की ज़रा रोशनी ज़रा दूर तक जाती है। ये तो अब आप लोगों के पास सारा रिवाज है, आपके मोबाइल में लाइटें वगैरह। तो मेरे पास तो खैर ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था, मोबाइल का कोई कहानी नहीं थी। तो टॉर्च से जो है ना मैंने रोशनी डाली। जब रोशनी डाली तो मुझे तब भी कोई फर्क नजर ना आया। उनकी आंखें चमकना शुरू हो गई। मैं मजीद, मेरी दिल की धड़कन मेरे कानों में सुनाई दे, धक 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 धक। पहले तो मुझे बेहतर समझा, मैंने कभी तक कुछ नहीं हुआ, घर की तरफ भागता हूँ। तो घर की तरफ मैं भागने के बजाय फिर मैंने सोचा अब आ ही गया हूँ तो ये ना हो कि वापसी जाते जाते भी मार लग जाए। चलो अब वीडियो क्या, तुम्हारी लिमिट पूरी होने लगी है। चलो फिर अगले हिस्से को बेशक रिकॉर्ड कर लो। तो आज के दिन ना तुम्हें सिर्फ मैं यही एक वाक्य ही कंप्लीट करूँगा, बल्कि अगर तुम अगले हिस्से में अगला वाक्य भी तुम्हें बताना शुरू कर दूंगा। तो ये देखो मेरे पास जब जब टाइम हुआ करेगा ना अली, मैं तभी ये करवा सकता हूँ। और जाहिर है तुम्हें पता है ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी है तो इतना आसान नहीं है।
تو بہرحال تم یہ والا حصہ کمپلیٹ کر لو، پھر اگلا حصہ نا تمہیں ریکارڈ کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سننے والوں کو بھی السلام علیکم۔